नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेसिफिकली महिलाओं की पीरियड मिस होने से पहले आपके शरीर में कई सारे ऐसे संकेत और लक्षण होते हैं जो कि आपको ब्रेस्ट में या स्तनों में दिखाई देते हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी को बिल्कुल हद तक कंफर्म कर देते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी होता है जो स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो सही इंफॉर्मेशन है कि पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है या नहीं, प्रेग्नेंट है या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप समझ पाए कि आपके अगर स्तनों में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ भी अलग आप महसूस कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या ये प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई डायरेक्ट कनेक्ट की हुई बातें हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी है भी या नहीं है। क्योंकि कुछ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गलत प्रिडिक्शन कर लेती हैं, गलत लक्षणों को महसूस करने लगती हैं, इसके पीछे की सच्चाई मालूम नहीं होती और उनको पता नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी रुकी भी है या नहीं रुकी है, प्रेगनेंसी रुकी थी या खराब हो चुकी है, या फिर हम प्रेग्नेंट हो भी पाएंगे या नहीं, या फिर ये ब्रेस्ट में चेंजेस हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसका एग्जैक्ट रीजन या फिर क्या कारण है। तो ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है सभी महिलाओं के लिए जो जानना चाहती हैं कि हर महीने ट्राई करने पे आपको प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, एक फर्टिलाइजेशन का काम हुआ था या नहीं, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ब्रेस्ट पे पड़ता है। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी बातों को डीपली समझ पाएं। और अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन को प्रतिदिन प्राप्त कर पाए। सो दोस्तों, आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपका जो गर्भधारण का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, मान लीजिए आपका ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा है, तो ओव्यूलेशन के दूसरे वीक में यानी दूसरे सप्ताह में ही एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये एक फर्टिलाइज्ड होता है तो आपका सीधा इफेक्ट हार्मोन्स के ऊपर आता है और इसी कंडीशन में दूध डक्ट और एलोवेरा नाम का एक हार्मोन होता है जिसका इफेक्ट डायरेक्ट आपके ब्रेस्ट पे पड़ता है। और इसी की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, आपके ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स में होता है। अब ये जो एवियोलर बर्ड्स होते हैं और दूध डक्ट्स होते हैं, इनका बेसिकली बेस ये होता है कि आपकी डिलीवरी के बाद बच्चे को फीड कराने का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए। अब जब ये आपके शरीर में बढ़ते हैं तो ये आपके स्तनों की कोशिकाओं को मोटिवेट करते हैं। स्तनों की कोशिकाएं पहले से ज्यादा सक्रिय होती है और इसी दौरान जो वेन्स होते हैं स्तनों में, इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी तेजी से होने लग जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं, तो इसके लिए इन सारे जो कोशिकाएं हैं उनका बहुत अहम पार्ट होता है, रोल होता है। अब जब आपका दूसरा सप्ताह होता है और ये सारे बदलाव आपके शरीर में होते रहते हैं तो आपके ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। ये थोड़ा सूज भी जाता है फ्रेंड्स, और इसमें टिंगलिंग सा एहसास होता है, यानी टच करने पे आपको थोड़ा बहुत असहजता हो सकती है। इसी के साथ साथ जब आपका 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाता है, आपका चौथा हफ्ता जब कंप्लीट होता है, तो इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ और भी चेंजेस आपके शरीर के अंदर स्तनों में दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है वो भी बढ़ जाता है। इसके अलावा प्लासेंटल लैक्टोजेंस नाम का एक हार्मोन होता है जो आपकी ब्रेस्ट में इंक्रीज होने लगता है और कोशिकाओं को और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड करने लगता है। जब ऐसा होता है तो बहुत सारी महिलाओं के शरीर के अंदर जो फर्स्ट मिल्क ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका काम स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपने सुना भी होगा कि डिलीवरी के बाद बच्चे को फर्स्ट मिल्क देना, फर्स्ट फीड कराना महिला के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम गाढ़ा दूध या पीला दूध के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होता है और बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो जब ये वाला हार्मोन्स इंक्रीज होता है और साथ ही साथ प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी इंक्रीज होते हैं, तो महिलाओं के जो निप्पल है इसके आसपास आपको रेडनेस, चकत्ते के जैसा निप्पल का कलर चेंज हो जाना, ये सब कुछ दिखाई दे सकता है। जब आप छठे हफ्ते में आते हैं तो आपके ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाता है, करीब ये 650 ग्राम से ज्यादा तक बढ़ जाता है, और जिसकी की वजह से आपको जो है ब्रा भी साइज का नहीं आता, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेवीनेस दिखाई देने लगता है। कई सारी महिलाओं को क्या होता है, डिलीवरी के पहले ही ब्रेस्ट से बहुत ज्यादा रिसाव भी होने लग जाता है, जिसको मैंने बताया आपको कि फर्स्ट मिल्क ऑफ बेबी को जो आप पिलाते हैं वो रहता है, तो उसके कुछ पार्ट्स बाहर आने लगते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा हेवीनेस होना ब्रेस्ट में, बहुत ज्यादा टिंगलिंग फीलिंग होना, या फिर निप्पल का कलर चेंज हो जाना, निप्पल के आसपास
आपको चकत्ते जैसा फील होना, बहुत ज़्यादा आपको कसाव महसूस होना, ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाना, ये पहले के कुछ हफ्तों में ही होता है। और जब भी आपकी पीरियड डेट आने वाली हो और ऐसा फील हो रहा हो आपको, या फिर पीरियड डेट मिस होने के तुरंत बाद ऐसा फील हो रहा है स्पेशली आपके स्तनों में, तो आप समझ जाइए कि आपके प्रेगनेंसी के बहुत अधिक चांसेस है, प्रेगनेंसी आपकी रुक गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में और भी कई ऐसे रीजन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जिनका पीक स्टेप आता है और इसके बाद आपके और भी ज्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज होते चले जाते हैं स्तनों में, जो बाय द वे प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई बातें होती हैं। अभी मैंने आपको बताया अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ये सब कॉम्प्लिकेशंस या ये सब चेंजेस क्यों दिखाई देते हैं, इनके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन होता है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म है। इसी के अलावा जब ये सब कुछ आपके साथ होता रहता है तो शरीर और भी कुछ बहुत सारे लक्षण देता है। जैसे अर्ली फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में आपको वोमिटिंग टेंडेंसी बहुत होती है, नोजिया की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, चक्कर आते हैं, जी मिचली होना, पानी भी ना पचना, खाने से अरुचि हो जाना, थकावट महसूस होना, कमजोरी हो जाना, ये सब अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी में होता है जब आपका एक फर्टिलाइज होता है उसके जस्ट बाद। तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि अब आप ये समझ गए होंगे कि एग्जैक्ट कौन कौन से दिक्कतें आपके स्तनों में आती है और ये प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई कैसे होती हैं, प्रेगनेंसी को कैसे प्रिडिक्ट करती हैं, ये सारी बातें अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो इससे बचने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली किसी भी मेडिसिन का सेवन नहीं करना है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। बहुत वायदे में बहुत सारी चीजों में मैंने देखा है कि आप बुखार की दवाइयाँ खा लेते हैं, सर्दी के बिना आप प्रिस्क्राइब किए हुए दवाइयाँ खा लेते हैं क्योंकि ये अर्ली प्रेगनेंसी और फेजेस में होता है। तो ऐसे जब आपके स्तनों में चेंजेस आता है तो बहुत सारी महिलाएं शरीर में जो दर्द की शिकायत होती है उसकी मेडिसिन ले लेते हैं। तो ऐसे किसी भी मेडिसिन का सेवन नहीं करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड मिस होने का वेट करना है। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना है और उसके बाद आपको गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई है, पीरियड मिस होने से पहले ही ऐसा हो रहा है, तो आपको ठंडे पानी का सिकाई करना है। ये नेचुरल बातें होती है, नेचुरल चीज़ होता है। इससे कोशिकाएं जो होती हैं वो नॉर्मली आपकी जो है व्यवहार करना स्टार्ट कर देती हैं और थोड़ा सुकून पहुंचाती हैं। तो ठंडे पानी का सिकाई बहुत मस्ट है। आप इस समय ऐसा कर सकती हैं। बाय द वे जेल भी आते हैं मार्केट में जो कि बहुत इजीली आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। उसको फ्रीज में डालिए और ठंडा जेल हो जाता है, उसके बाद इसको अप्लाई कर सकती हैं आराम से। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की परेशानी आ रही है क्योंकि वेन्स जो है वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को सूजन की भी प्रॉब्लम आती है। तो इस समय भी आप ठंडे चीज़ों का ही सिकाई करेंगे, ठंडे बैग से ही सिकाई करेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आप एलोवेरा का जेल लगा सकती हैं, इससे भी आपको ठंडक महसूस होगी और ये भी आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा और आपको बहुत अच्छे से जो रिपेयरिंग का काम है, जो आपकी स्किन में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्तनों के, उसको भी रिलीफ पहुंचाता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करें, बहुत हद तक आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आप प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई दिक्कत है, या फिर आप और भी सिम्टम्स, ओवुलेशन, ये सारी बातें जानना चाहती हैं, तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, उसको देखना भी स्टार्ट करिए। नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव आपकी हो जाएगी। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पूजा घर संसार पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी होप के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा फ्रेंड्स अपना पूरा ध्यान। टेक केयर। नमस्कार।